हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर की एक विषय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का 45 से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। आईपीआर का पूरा नाम, तो आईपीआर का पूरा नाम होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है भाई? बौद्धिक संपदा अधिकार वह अधिकार होता है, मतलब बौद्धिक संपदा सबसे पहले जान लीजिए क्या होता है। बौद्धिक संपदा वह संपदा होती है जो कि मनुष्य की बुद्धि से प्राप्त होती है। यह एक अभौतिक संपत्ति होती है जिसे भौतिक संपत्ति के रूप में बदला जाता है। जैसे आपके दिमाग में कोई क्या विचार आया कि हम एक पेन बना सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपने पेन बना दिया, वह जो आपने पेन बनाया वह क्या हो गया? आपकी बौद्धिक संपदा हो गया। उसी प्रकार का पेन कोई और न बना पाए, इसके लिए आपको एक अधिकार दिया जाता है। उस अधिकार को बौद्धिक संपदा अधिकार बोला जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम बताइए। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी को। ठीक है, देखिए यदि सिर्फ ईयर देगा ना वहाँ पे तो 1994 और 95 दोनों दे सकता है। ठीक है, सॉरी, या तो 1994 दे सकता है या तो 1995 दे सकता है। तो 1994 भी हो सकता है और 95 भी हो सकता है, याद रखिएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 1994 भी दे 95 भी दे। अगर दोनों देगा तो 1995 के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है डब्ल्यूटीओ, इसकी स्थापना सन 1995 ईस्वी में हुई थी। अगला है मुख्यालय इसका कहाँ है? तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्स का पूरा नाम होता है। ठीक है, ट्रिप्स का पूरा नाम बताइए। ट्रिप्स का पूरा नाम होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, तो यह ट्रिप्स का परिणाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला, ट्रिप्स की शुरुआत कब हुई या स्थापना कब हुई? तो सन 1994 ईस्वी में ट्रिप्स की शुरुआत हुई। सन 1994 ईस्वी में ये ट्रिप्स की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब लागू हुआ? तो सन 2002 ईस्वी में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, कब लागू हुआ था भैया? सन 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, तो पूछ सकता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब लागू हुआ था? 2002 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉपीराइट एक्ट कब लागू हुआ था? तो कॉपीराइट एक्ट सन 1957 में लागू हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। अगला, डिजाइन एक्ट कब लागू हुआ था? तो सन 2000 में। सन 2000 ईस्वी में क्या हुआ था कि डिजाइन एक्ट लागू हो गया था। अगला है, द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट कब लागू हुआ? तो सन 2001 में हुआ। ठीक है, द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट जो है सन 2001 ईस्वी में क्या हुआ? लागू हुआ। और अगला है, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट कब लागू हुआ? तो सन 2005 में। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा 2005 में। ठीक है, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन, सॉरी मैं क्या था, हाँ, डिजाइन एक्ट सन 2000 ईस्वी में। ठीक है, 2005 नहीं है, सन 2000 ईस्वी में लागू हुआ। ठीक है, यहाँ पर मैं ई बना रहा था। तो सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन जो है वह एक्ट सन 2000 ईस्वी में लागू हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, द पेटेंट एक्ट कब लागू हुआ? तो सन 1970 ईस्वी में द पेटेंट एक्ट लागू हुआ। ठीक है, पेटेंट एक्ट मतलब पेटेंट कानून कब लागू हुआ, कहने का मतलब ये। अगला, ट्रेडमार्क एक्ट कब लागू हुआ? तो सन 1999 ईस्वी में ट्रेडमार्क एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, और एक बात जान लीजिएगा, पूछेगा कि ट्रिप्स में 7 तरह के बौद्धिक संपदा अधिकारों में चर्चा की गई है। और भारत हमारा जो देश है, यहाँ पर 8 अधिनियम के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार को सुरक्षित किया जाता है। उन 8 का नाम मैं बता देता हूँ, क्योंकि पूछ सकता है इनमें से कौन सा बौद्धिक संपदा अधिकार को सुरक्षित करने वाला एक कारक है, पूछ सकता है। ठीक है, तो जैसे पहला है द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जिसे सन 2002 में लागू किया गया था। दूसरा द कॉपीराइट एक्ट, जिसे 1957 ईस्वी में किया गया था। तीसरा द डिजाइन एक्ट 2000 ईस्वी में। उसके बाद द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड, ठीक है, एक्ट सन 1990 ईस्वी में, इसको रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। अगला है द पेटेंट एक्ट 1970 में। द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 में। द सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट सन 2000 में। और इसके बाद द ट्रेडमार्क एक्ट सन 1999। ठीक है, तो ये इसके टाइप भी हो सकते हैं, आईपीआर का टाइप भी पूछ सकता है। तो यही 8 होते हैं। ठीक है, अगला है,
किसी आविष्कारक को उसके आविष्कार के लिए दिया जाने वाला एक अधिकार कौन सा, ठीक है। कोई आविष्कारक उसने किसी चीज़ का आविष्कार किया, उस आविष्कार के संरक्षण के लिए उसको कौन सा अधिकार दिया जाता है, तो उसको पेटेंट का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। पेटेंट का अधिकार दिया जाता है। यदि उसके जैसा कोई और उसके आविष्कार जैसा बनाता है, 20 साल तक पेटेंट की अवधि होती है, ठीक है। 20 साल के अंदर में यदि वैसा कोई और बनाता है, और यदि जो पेटेंट धारी है वह क्या करेगा, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराएगा, तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगेगा, उसको जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो पेटेंट जो है, जो आविष्कारक उसको एक प्रकार का अधिकार दिया जाता है, जिसे पेटेंट अधिकार बोलते हैं, पेटेंट बोल सकते हैं, ठीक है। अगला, किसी लेखक, वास्तुकार, स्थानकार, चित्रकार, नाटककार, गायक आदि को कौन सा अधिकार दिया जाता है, ठीक है। कोई लेखक हो गया, कोई वास्तुकार हो गया, चित्रकार हो गया, ठीक है, नाटककार हो गया, गायक हो गया, इन सभी को कौन सा अधिकार दिया जाता है सुरक्षा के लिए अपने बौद्धिक संपदा के, तो उनको कॉपीराइट एक्ट दिया जाता है, ठीक है। कॉपीराइट का अधिकार दिया जाता है। इनके अलावा जैसे उन्होंने क्या बनाया, कोई गाना गाया, ठीक है, उस गाने को कोई और गा देगा तो उनके ऊपर क्या लग जाएगा, कॉपीराइट एक्ट लग जाएगा। कॉपीराइट कानून के तहत उनको सजा हो सकती है, ठीक है, यदि कॉपीराइट धारक जो व्यक्ति है वह उनके ऊपर मुकदमा कर देगा तो, ठीक है। अगला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन कानून कब पारित हुआ, तो सन 1990 ईस्वी में। सन 1990 ईस्वी में जियोग्राफिकल इंडिकेशन कानून लागू हुआ, और इसको 60 में GI बोलते हैं। पूछ सकता है GI का पूरा नाम क्या, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, SIC का पूरा नाम बताइए, तो SIC का पूरा नाम जो होता है सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट SIC का पूरा नाम होता है। अगला है UNEP। UNEP का पूरा नाम क्या होता है, तो UNEP का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई, तो सन 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। UNEP का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। इसकी स्थापना सन 1972 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ठीक है। यह जो जैव विविधता प्रयोग शब्द है, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो बायोडाइवर्सिटी की बात करें, जैव विविधता की बात करें, जो कि यह भी एक एक्ट भी है, ठीक है। तो यह जो बायोडाइवर्सिटी है, इसका नाम सबसे पहले किसने लिया था, जिसे सन 2002 ईस्वी में बायोडाइवर्सिटी एक्ट लागू हुआ था। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी शब्द है, इसको किसने दिया था, जैव विविधता शब्द को, तो सबसे पहले रेमंड एफ डैशमैन है, ठीक है। रेमंड एफ रेमंड एफ डैशमैन ने सन 1968 ईस्वी में सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था, और इन्होंने इस शब्द का प्रयोग ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री बुक में किया था। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। द डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री बुक का लेखक कौन है, तो रेमंड एफ डैशमैन ने लिखा है इस बुक को। कब लिखा, 1968 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, GATT गैट का पूरा नाम बताइए, तो गैट का पूरा नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गैट का पूरा नाम है। अगला है, गैट की स्थापना कब हुई, तो गैट की स्थापना सन 1948 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1948 ईस्वी में गैट की स्थापना हो गई थी। गैट का पूरा नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, NIPR का पूरा नाम क्या है। NIPR का पूरा नाम है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार। एक होता है NIPR, एक होता है WIPO। तो NIPR जो होता है, इसका पूरा नाम होता है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार या नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसकी शुरुआत की बात करें तो 12 मई सन 2016 ईस्वी में इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। NIPR की शुरुआत जो है 12 मई 2016 को हुआ। 12 मई 2016 को NIPR की शुरुआत हुई है, NIPR लागू हो गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, WIPO का पूरा नाम क्या है, तो WIPO का पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन, ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन। अगला है, WIPO की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1967 ईस्वी में WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो गई थी। अगला है, WIPO ने अपना पहला सेशन जो है वह कब आयोजित किया, ठीक है। WIPO जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसने अपना पहला जो सेशन है, ठीक है, वह कब आयोजित किया, तो सन 1974 ईस्वी में, ठीक है। लागू हो गया था भाई, देखिए इसकी स्थापना सन 1967 ईस्वी में ही हो गई थी, लेकिन इसने पहला सेशन जो है 1974 में आयोजित किया था। अगला है, WIPO कन्वेंशन कब संपन्न हुआ, जो WIPO कन्वेंशन है वह 14 जुलाई सन 1967 ईस्वी को ही संपन्न हो गया था। मतलब इसी दिन इसको क्या किया गया था कि
इसकी स्थापना कर दी गई थी सन 1967 में 14 जुलाई को ही, इसी सम्मेलन में ही। और WPI कन्वेंशन जो है वह लागू हो गया था 26 अप्रैल सन 1970 ईस्वी में, ठीक है। कन्वेंशन हुआ था 14 जुलाई 1967 में, लागू हुआ था 26 अप्रैल 1970 में, और अपना पहला सेशन इसने आयोजित किया था सन 1974 में। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है DIPP का पूरा नाम बताइए। DIPP का पूरा नाम होता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP का पूरा नाम होता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। अगला है DIPP की शुरुआत हुई, तो DIPP की शुरुआत कब हुई? सन 1995 ईस्वी में, ठीक है। सन 1995 ईस्वी में DIPP की शुरुआत हुई, ठीक है। DIPP की शुरुआत सन 1995 ईस्वी में हुई थी। DIPP का पूरा नाम डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। अगला क्वेश्चन है LDCA का फुल फॉर्म बताइए। तो LDCA का पूरा नाम होता है ले आउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट एक्ट, ठीक है। ले आउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट एक्ट, जिसे सन 2000 में लागू किया गया था, ठीक है। मैंने बता दिया है पहले ही, लेकिन फुल फॉर्म नहीं बताया था, मतलब शॉर्ट नेम नहीं बता दिया, इसके वजह से बता दिया, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग फिर। तो ले आउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट एक्ट 2000 में लागू हुआ था। LDCA का पूरा नाम ये होता है। अगला है कंपनी कुछ जानकारी को बाहर न पता चले, ठीक है। कंपनी जो है अपना व्यापार की कुछ जानकारी को गुप्त रखती है, उस गुप्त जानकारी को क्या बोलते हैं? ट्रेड सीक्रेट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ट्रेड सीक्रेट बोलते हैं। जिससे यदि बाहर पता चल जाएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है कंपनी को। अगला, कॉपीराइट पर कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो सबसे कॉपीराइट पे बर्न सम्मेलन हुआ था, जो कि बर्न में हुआ था, इसीलिए इसको बर्न सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और बर्न सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो सन 1886 में, 1886 ईस्वी में बर्न सम्मेलन हुआ था। अगला, भारत सरकार द्वारा पादप किस्म कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? ठीक है, भारत सरकार द्वारा पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की बात यहाँ पर कर रहा है, याद रखिएगा भैया। तो भारत सरकार ने पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 11 नवंबर सन 2005 में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषकों के अधिकार को किस धारा में रखा गया है? ठीक है, कृषकों का जो अधिकार है, फार्मर राइट है, उसको किस धारा में रखा गया है? तो यह अधिनियम की धारा 39 में रखा गया है कृषकों के अधिकार को, ठीक है। कृषकों के जो अधिकार हैं उनको अधिनियम की धारा 39 में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, पेटेंट की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो पेटेंट की अवधि 20 वर्ष की होती है, ठीक है। जब से आप पेटेंट लेते हैं, पेटेंट प्राप्त करते हैं, तब से 20 वर्ष तक की उसकी अवधि होती है। और पेटेंट का शुल्क कब से लगता है? तो जब से पेटेंट मतलब पास हो जाता है, आप पेटेंट आपके नाम हो जाता है, तभी से पेटेंट की जो फीस है वो लगने लगती है, ठीक है। अगला है, मतलब उसी दिन से काउंटिंग भी होने लगता है। अगला है, कॉपीराइट की अवधि होती है। तो कॉपीराइट की अवधि 60 वर्ष तक होती है, लेखक की मृत्यु के बाद भी, ठीक है। लेखक की मृत्यु के बाद भी 60 वर्ष तक होती है। मतलब बोल सकते हैं कि 60 वर्ष, बस क्वेश्चन में यदि एग्जाम में आएगा तो 60 वर्ष लिखिएगा। यदि बोले कि कौन सा एक्ट है जो कि लेखक की मृत्यु के बाद भी उसके बौद्धिक संपदा का संरक्षण करता है, तो कॉपीराइट एक्ट, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भाई। अगला, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क की अवधि कितनी होती है? तो असीमित होती है। ट्रेडमार्क की कोई अवधि जो है वो असीमित होती है, वह समय समय पर उसमें अपडेट भी कर सकता है। अगला, IPR का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया? तो IPR का मुख्य उद्देश्य है बौद्धिक संपदा की सुरक्षा, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा करना, ठीक है। अगला है, कौन सा अधिनियम भारत में पेटेंट सुरक्षा प्रदान करता है? तो पेटेंट अधिनियम सन 1970। पेटेंट अधिनियम 1970 जो है भारत में पेटेंट को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अगला, कौन सा अधिनियम कॉपीराइट को सुरक्षा प्रदान करता है? तो कॉपीराइट एक्ट 1957। कॉपीराइट एक्ट 1957 जो है वह कॉपीराइट की सुरक्षा प्रदान करता है। अगला, ट्रेडमार्क को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? तो ट्रेडमार्क अधिनियम सन 1999, ठीक है। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 जो है वह ट्रेडमार्क को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है, विश्व में IPR की सुरक्षा के लिए कौन सा संगठन कार्य करता है? तो विश्व में IPR की सुरक्षा के लिए, बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वह करती है, ठीक है। विश्व में IPR की सुरक्षा WIPO करता है। WIPO का नाम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। अगला क्वेश्चन है, IPR के उल्लंघन के लिए कौन सी धारा लागू होती है? तो IPR के यदि आप उल्लंघन करेंगे, ठीक है, IPR का उल्लंघन यदि करेंगे, कोई आविष्कार किया है, या किसी ने कोई कहानी लिखी है, कोई गीत लिखा है, आप उसको क्या करेंगे? चोरी कर लेंगे या उसको गा देंगे, तो क्या होगा भाई? चोरी पे 420 का केस लगता है, ये पता, सॉरी 420 की धारा लगती है, आप लोग को पता ही है। तो यदि किसी का
जो IPR है, बौद्धिक संपदा अधिकार है, उसका कोई उसके बिना परमिशन के यूज करता है, उल्लंघन करता है, तो उसके लिए IPC की धारा 420 के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। अगला है GIPC का पूरा नाम बताइए। तो GIPC का पूरा नाम होता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ये होता है GIPC का पूरा नाम। तो यह थे आपके कुल 45 क्वेश्चन जो कि मैंने बताया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। वीडियो पे 60 लाइक हो जाएगा तो अगला वीडियो आ जाएगा भाई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को 60 लाइक पहुँचाइएगा, अगला वीडियो आ जाए। और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।